मैं अनामिका सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने 2018 का जेल प्रेरी का प्रीवियस ईयर पेपर लिया है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में मैंने 30 सितंबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पे लिखा भी है मैंने कि हम कौन सा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 30 सितंबर 2018 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर में हिंदी के किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ और हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूध के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो स्टूडेंट्स, दूध का सही पर्यायवाची हमें बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए है दुग्ध खीर गोरस, बी है दुग्ध क्षीर गौर, सी है दुग्ध क्षीर गोरस और डी है शुद्ध खीर गोरस। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है सी, दुग्ध क्षीर गोरस। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस पंक्ति में हमें रस की पहचान करनी है और बताना है कि इसमें कौन सा रस है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस या शांत रस। तो पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं ताकि हम इसकी पहचान आसानी से कर सके। तो स्टूडेंट्स, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम की बात की जाए या अनुराग की बात की जाए तो वहां होता है भक्ति रस। अद्भुत रस, जहां किसी आश्चर्यजनक स्थिति का वर्णन हो वहां अद्भुत रस होता है। और जहां बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं का या क्रीड़ाओं का वर्णन हो वहां वात्सल्य रस होता है। और जहां सांसारिक मोह माया से दूरी की बात की जाए वहां शांत रस होता है। तो यहाँ पर मीरा जी की भक्ति की बात चल रही है श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ए, भक्ति रस। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अंधेरा मचना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए कुव्यवस्था होना, योग्यता ना होने पर भी सफल होना, मनोकामना पूर्ण होना और डी है बुद्धि नष्ट होना। तो इसका सही आंसर है कुव्यवस्था होना। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आप प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। हमें बताना है कि आप प्रत्यय से शब्द निम्न में से कौन सा बना है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं जैसे कि आपको पता होगा। ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास आपा, मिलाप, आपत्ति या आप। तो स्टूडेंट्स देखिए, सी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपत्ति शब्द लिखा है और आपत्ति में आप प्रत्यय तो कहीं है ही नहीं। आप में यहाँ पर आप प्रत्यय से बना शब्द कुछ बन ही नहीं रहा है। आप खुद ही प्रत्यय यहाँ पर लिखा है तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। और आपा फर्स्ट वाला देखिएगा, यहाँ छोटा आ में आपा बना है तो ये भी सही नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है बी, मिल में आप प्रत्यय बन लगा है जिसके कारण शब्द बन गया है मिलाप, इसलिए बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। मुनिगण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, मुनिगण का शुद्ध रूप बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। मात्राओं और वर्णों का ही केवल फर्क है यहाँ पर और इसका शुद्ध रूप है सी, मुनिगण। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। मन पछते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, कर्म वचन अरुहीते, सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते में कौन सा रस है। आपको ये पंक्ति पढ़ना है और इसमें से रस की पहचान करनी है। ऑप्शन है भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस या शांत रस। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है शांत रस। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। हमें देवता शब्द का सही पर्यायवाची बताना है इन पंक्तियों को देखकर। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम। ए है अमर अजर दबे, तो दबे तो ये बिल्कुल गलत हो गया। बी है सुर अजर देव, सी है सुर अजार देव और डी है सुर अजर विबुध। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सुर अजर देव, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। राह खर्च का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। आपको राह खर्च का समास विग्रह बताना है चारों ऑप्शन को देखकर। तो ऑप्शन ए है सराहने का खर्च, ये तो गलत हो जाएगा। बी है राह के लिए खर्च, राह के लिए सर्च, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्च लिखा है। सी है राह के लिए खर्च और डी है रहने के लिए खर्च। तो स्टूडेंट्स, इसका सही विग्रह है राह के लिए खर्च, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल
सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। श्राप का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? साप, शाप, शराप या शप? तो इसका सही आंसर है बी, शाप। श्राप नहीं, वो शाप होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन है सुवास, सुवाच्य, सुपाठ्य या सुपाठ्य। तो इसका सही आंसर है डी, सुपाठ्य। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबको एक सा देखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसके लिए एक शब्द हमें पहचान करनी है, उसकी ऑप्शन है सातदर्शी, समदर्शी, समानी या समान। तो सही आंसर है इसका समदर्शी। सबको एक सा देखने वाला कहलाता है समदर्शी। क्वेश्चन नंबर 12, संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, संलग्न का विच्छेद बताना है। तो इसका सही आंसर है सम धन लग्न। माँ में हलंत लगेगा तो वही वाला ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध माना जाएगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अब हमें शब्द की जो आगे लगता है उपसर्ग उसकी बात चल रही है, और उस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, यानी प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन देखिएगा, प्रीति पक्ष। स्टूडेंट्स, प्रति की बात चल रही है, यहाँ प्रीति उपसर्ग लगाए तो ये गलत हो जाएगा। प्राति पक्ष, तो ये प्राति भी गलत हो जाएगा। प्रीति पक्ष, तो यहाँ पे प्रीति पा में बड़ी की मात्रा आ गई, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिएगा, प्रतिपक्ष। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रतिपक्ष। ऐच्छिक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ऐच्छिक का विपरीतार्थी बताना है, अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनैच्छिक, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। एब का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो एब का विलोम बताना है, ऑप्शन है खूबी, बखूबी, दोष या बुराई। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है खूबी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16 है, संसार के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। और ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। संसार का सही संधि विच्छेद होता है सम धन सार। माँ के नीचे हलंत लगा होना चाहिए। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो हमें अभी उपसर्ग से बना शब्द बताना है। तो ऑप्शन है अभिमुख, तो अभिमुख, आभिमुख या अभिमुख। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है अभिमुख, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन हमने पहले भी देखे हैं कहीं पर, आपने नोट किया होगा। इसके जो 2 पार्ट कंप्लीट करे थे उसमें भी ये 4 ही अलंकार पूछे गए थे। तो पहले हम देख लेते हैं अतिशयोक्ति क्या होता है। तो जहां बातों का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, और जहां उपमेय में उपमान की समानता हो या वहां पे उनकी तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होगा। और जहां बात किसी आशय से की जाए और सुनने वाला कोई भिन्न अर्थ लगा ले, कोई दूसरा अर्थ निकाल ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों है? तो इसमें आपको कहीं पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा अर्थ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्प्रेक्षा की एक बहुत ही अच्छी पहचान होती है, जनु, मनु, जनुहु, मनहु, जानो, मानो, ज्यो। यदि ये सारे शब्द आ जाते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर खिला हो ज्यो, यहाँ पे ज्यो शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको देखकर आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उपमा अलंकार की पहचान होती है सा, सी, सम, सरी, से, तुल्य। तो ये शब्द आ जाएंगे तो वहां पर उपमा होगा। तो दोनों की ही पहचान अलग अलग है और ये आपको पहचानने में काफी मदद करेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे,
देत। तो हरि का पद की बात चल रही है यहाँ पर, और कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है अतिशयोक्ति, उपमा, वक्रोक्ति या उत्प्रेक्षा। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर उपमा अलंकार होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया उपमा की भी पहचान होती है सा, सी, से, सम, सरिस, तुल्य। यदि ये सारे शब्द आ जाते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हरिपद कोमल कमल से शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। हरि के पद की तुलना यहाँ पर कोमल कमल से की जा रही है, इसलिए भी उपमा है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देश निर्वासित का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? आपको देश निर्वासित का सही विग्रह बताना है। तो स्टूडेंट्स चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। इसके सही ऑप्शन है, सही आंसर है देश से निर्वासित। देश से निर्वासित इसका सही आंसर है, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो पसंद आई है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।